आप सभी का स्वामी निखिलानंद जी चैनल में स्वागत है। मैंने इससे पहले 11वां वीडियो बनाया मुहूर्त ज्योतिष का। उसमें मैंने वर वधू का मेल मिलाप बताया। मेल मिलाप के आगे भी विवाह के ग्रहण रेखाप्रद स्थान भी होते हैं। अब मैं आपको वागदा मुहूर्त बताता हूँ। वर कन्या विवाह से पूर्व वर के पिता तथा कन्या के पिता सगाई के लिए जो मिलते हैं उसे वागदा मुहूर्त कहते हैं। वागदा मुहूर्त में तिथि तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, द्वादशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा ये शुक्ल पक्ष की तिथियां होती हैं। इसमें वार जो है चंद्र बुध शुक्र होने चाहिए उस दिन। नक्षत्र अश्विनी, रोहिणी, मृगा, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तरा, भाद्रपद, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र इसमें होने चाहिए। फिर वागदा के बाद जब वागदा मुहूर्त के बाद फिर तिलक का समय आता है। तो वर का तिलक मुहूर्त जब सगाई निश्चित हो जाती है तब कन्या पक्ष के लोग वर के तिलक करने को जाते हैं। इसे भेंट भी कहते हैं। और तिलक मुहूर्त इसमें द्वितीया, पंचमी, सप्तमी, दसवीं, द्वादशी और त्रयोदशी शुक्ल पक्ष की होनी चाहिए। वार रविवार, मंगलवार, शनिवार छोड़ करके, ये रविवार, मंगलवार, शनिवार छोड़ करके सभी वार लिए जाते हैं। इसमें नक्षत्र इसमें अश्विनी नक्षत्र, कृत्या नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा फाल्गुनी ये नक्षत्र उसमें होते हैं। भद्रा, गंडांत, गुरु, शुक्र, अस्त, निर्मल, चंद्रमा, त्याज है इसमें। विवाह के दोष, इसमें विवाह दोष भी लगते हैं। वो दोष इस प्रकार के हैं। उदयास्त, पंचांग शुद्धि, मासांत, षडवर्ग, अष्टमिस्थ, ओम, मंगल, त्रिविध, गंडांत, षष्ठ भाव स्थ, शुक्र, करतरी दोष, चंद्र दोष, विषघटी दोष, मुहूर्त दोष, वार दोष, ग्रहण दोष, विध ग्रह, पाप नक्षत्र, नवांश दोष, पातक, वैधृति, लता, वैधत और व्यातिपात ये योग ये विवाह में वर्जित हैं। इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब मैं विवाह योग तथ्य बताता हूँ आपको। भाई के विवाह से 6 महीने के भीतर बहन या बहन के विवाह के 6 महीने के भीतर भाई का विवाह निषेध है। वह संवत, यदि संवत साल में आखिरी में हो, संवत बदल रहा हो, बदल जाए या इसी बीच 6 महीने से भी कम का समय हुआ हो तो भी विवाह हो सकता है। मतलब कहने का ये है कि 6 महीने के भीतर बहन की शादी, भाई की शादी भई हो या बहन की शादी के बाद 6 महीने के भीतर भाई की शादी नहीं होनी चाहिए। और यदि आखिरी के महीना हो, उसमें संवत बदल रहा हो तो विवाह हो सकता है, अन्यथा विवाह नहीं करना चाहिए। 2 भाई या 2 बहनों का एक साथ विवाह भी शास्त्र के विरुद्ध है। पर कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ ऋषि मुनियों के अनुसार 2 अलग अलग घरों में मंडप बनाकर सगे भाई बहनों या भाइयों का विवाह किया जा सकता है।
अपने घर से अतिरिक्त कहीं दूसरा मंडप लगा करके तभी एक दिन में दो मतलब सगे भाई या सगे बहन की शादी अलग अलग हो सकती है, एक साथ नहीं हो सकती। वागदा के पश्चात गत 3 पीढ़ी तक के यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए तो 1 मास के पश्चात विवाह शास्त्र सम्मत माना गया है। इससे पहले विवाह नहीं होना चाहिए। वागदा मतलब जब रिश्ता तय होता है। यदि कन्या या वर के माता पिता, बड़े भाई या बड़ी बहन की मृत्यु हो जाए तो 1 वर्ष के बाद विवाह उचित होता है, इससे पहले नहीं। पिता की मृत्यु के बाद नारद संहिता में एक जगह दिया हुआ है कि पिता की मृत्यु के बाद 1 वर्ष, माता की मृत्यु के बाद 6 वर्ष, स्त्री की मृत्यु के बाद 3 माह, पुत्र की मृत्यु के बाद 2 मास, संबंधी के मृत्यु के बाद 1 माह छोड़कर विवाह करना चाहिए। दक्षिणान देवशयन काल 6 मास, अधिक मास, गुरु शुक्र अस्त 6 वृद्धि तिथि, सिंह मकरस्थ गुरु, श्राद्ध व्यातिपात ये योग है। यदि काल में विवाह निषिद्ध माना गया। अब मैं आपको गोधूली बेला बताता हूँ। ये मैंने आपको बताया था विवाह से संबंधित। मुहूर्त चिंतामणि एक बुक है, उसके अनुसार गोधूली बेला की महत्ता सर्वोपरि है। चाहे नक्षत्र, तिथि, कर्ण, वार, नवांश, योग, अष्टम स्थान दोष या मित्र दोष भी हो, पर गोधूली बेला में इन सब दोषों समाप्त हो जाते हैं। लग्न शुद्धि भी आवश्यक नहीं है, ना मुहूर्त सिद्धि की आवश्यकता है। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है सूर्य अस्त न हुआ हो तथा लौटती हुई गायों के खुर से उड़ी रज के गगन आच्छादित हो रहा हो तब मंगलमय गोधूली बेला कहलाती है। सूर्य बिंब के आधे भाग को जब क्षितिज छिपा लेता है उसके पूर्व के 12 मिनट गोधूली बेला कही जाती है। कुछ विद्वान सूर्य अस्त पूर्व 12 मिनट, सूर्य अस्त के बाद 12 मिनट तक इस प्रकार 24 मिनटों की गोधूली बेला मानते हैं। अब गोधूली में वर्जित क्या है ये जानिए। गोधूली बेला उस अपने आप में एक अच्छा मुहूर्त है। गोधूली लग्न में 8वें में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र में से कोई ग्रह हो, पहला, छठा, 8वें भाव में चंद्रमा हो तो गोधूली समय दोषयुक्त माना जाता है। गोधूली लग्न से 1, 6, 8, 8वें चंद्रमा होने से कन्या के लिए तथा 1, 7, 8 में मंगल होने से वर के लिए प्राणघातक होता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यदि चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र में से कोई गोधूली लग्न में 6ठे और 8वें को या अथवा लग्न में चंद्रमा हो तो गोधूली बेला उस गोधूली बेला को त्याग देना चाहिए। कुलिक क्रांति शाम या 1, 6, 8वें भाव में चंद्रमा हो तो गोधूली लग्न दूषित हो जाता है। पंचम भाव और 9वें भाव में शनि हो तो हो जाता है। शनि को गोधूली बेला सूर्य अस्त के बाद ही शुभ मानी जाती है। शनि को गोधूली बेला जब होता है सूर्य अस्त के बाद ही शनि को शुभ माना गया है। गुरुवार को सूर्य अस्त के बाद ही गोधूली बेला त्याज्य है। सूर्योदय कालीन लग्न से
सातवां लग्न गोधूली लग्न कहलाता है। अब मैं आपको इससे पहले मैंने विवाह मुहूर्त पुनर्विवाह मुहूर्त अपने 8वें वीडियो में दे चुका हूँ। वेदी मुहूर्त जो शादी विवाह के बाद के मुहूर्त हैं मैं उसमें दे चुका हूँ। अब मैं आपको कसरत मुहूर्त बताता हूँ। अगर आपको कहीं वेट लिफ्टिंग के लिए जाना हो, कसरत स्टार्टिंग करनी है, तो आपको तिथि 3, 5 तृतीया, पंचमी, अष्टमी, दशमी, त्रयोदशी और पूर्णिमा दोनों पक्ष की होनी चाहिए। और वार सूर्य, चंद्र, गुरु, शुक्र होना चाहिए। नक्षत्र भरणी नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पूर्वा, भाद्रपद नक्षत्र, पूर्वा, फाल्गुनी नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और मूल नक्षत्र ये होने चाहिए। लग्न उस दिन मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ होनी चाहिए। सूर्य मंगल केंद्र में हो तो भी शुभ माना जाता है। अब मैं आपको ब्याज लेन देन का मुहूर्त बताते हैं। तिथि द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, दशमी, द्वादशी, त्रयोदशी। वार सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, गुरु, शुक्र, शनि। नक्षत्र भद्रा नक्षत्र, कृत्या नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृत्या नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, पुष्प नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र ये नक्षत्र होने चाहिए। पूर्वा, फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्वा, भद्र नक्षत्र। लग्न वृक्ष, सिंह, वृश्चिक होनी चाहिए। केंद्र या दूसरे भाव या त्रिकोण में शुभ ग्रह तथा 3, 6, 11वें भाव में पाप ग्रह शुभ है। अब आपको मैं एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण योग बताता हूँ। भूमि के क्रय विक्रय का मुहूर्त। तिथि उस दिन होनी चाहिए द्वितीय, पंचमी, कन्या, द्वितीय, वृष, सिंह, कन्या, मकर, कुंभ और पूर्णिमा दोनों पक्ष की तिथि होनी चाहिए। वार गुरु शुक्र होना चाहिए। नक्षत्र मृगशिरा, पुनर्वसु नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और मूल नक्षत्र और रेवती नक्षत्र ये नक्षत्र उस दिन होना चाहिए। केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह तथा 3, 6, 11वें भाव में पाप ग्रह होना शुभ होता है। अब मैं आपको वाणिज्य मुहूर्त बताता हूँ। वाणिज्य कर्म प्रारंभ मुहूर्त मतलब कोई भी बिजनेस या व्यापार किसी प्रकार का काम करना हो तो ये उसका मुहूर्त है। नया स्टार्टिंग करने का मुहूर्त। तिथि द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा। वार इसमें सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, पूर्वा भाद्र नक्षत्र और रेवती नक्षत्र ये नक्षत्र होना चाहिए। लग्न से चंद्र शुक्र हो, लग्न में चंद्र शुक्र हो, 8वें 12वें भाव में पाप ग्रह ना हो, 11वें भाव में शुभ ग्रह हो, नाम राशि से चंद्रमा बल हो। इसमें नाम की राशि देखी जाती है, कुंडली की राशि नहीं देखी जाती। भूरुधन दिन को यह मुहूर्त वर्जित है। भूरुधन मैंने इससे पहले वीडियो में दे चुका हूँ कि भूरुधन कैसे देखना चाहिए। अब इसमें अगर आपको होटल खोलना हो तो होटल खोलने का मुहूर्त बताता हूँ आपको। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की द्वितीया, पंचमी, तृतीया, सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी। वार उस दिन होना चाहिए सूर्य, गुरु, शुक्र। नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र,
रोहिणी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र। निर्मल चंद्रमा, वैधृति योग, व्याति पात योग वर्जित है। ये आप पंचांग देखना आता देख लीजिएगा, नहीं तो किसी पंडित या ज्योतिषी से जानकारी कर सकते हैं आप। अब इसमें अगर मान लो आप खेती करना चाहते हैं, पहले दिन खेती कर रहे हैं तो हल आपको चलाना है, तो इस हल चलाने का मुहूर्त बताता हूँ आपको। अगर इस मुहूर्त में हल चला दिया गया तो उस खेती में 4 गुनी वृद्धि होती है और उसके जो दोष होते हैं खेत के कट जाते हैं। तिथि इसमें है तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा। वार है इसमें सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र। नक्षत्र इसमें अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्प नक्षत्र, मघा नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। ये नक्षत्र होने चाहिए। तिथि जो है 2, 3, द्वितीया, तृतीया, छठी, नवमी और द्वादशी तिथि हो, पर ग्रह निर्मल हो, चंद्र शुक्र बली हो तो शुभ होता है। और भू रजस्वला का काल न होना चाहिए, भूशयन का काल नहीं होना चाहिए। ये मैं वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं। अब जब आपने हल चला दिया तो बीज डालने का मुहूर्त बताते हैं आपको। तिथि आप नोट कर लीजिए, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी और पंचमी, ये दोनों पक्ष की तिथि होनी चाहिए। वार सूर्य, चंद्र, बुध, शनि होने चाहिए तथा अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्प नक्षत्र, मघा नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र, ये नक्षत्र उसमें होना चाहिए। बीज बोने के लिए सूर्य नक्षत्र से 3 नक्षत्र तक शुभ, इसके बाद 16 नक्षत्र तक अशुभ एवं बाद के 8 नक्षत्र तक शुभ माना गया है। आप किसी भी ज्योतिष से इसकी जानकारी कर सकते हैं, या आपको देखना आता हो तो आप इसको देख सकते हैं। मैंने सूर्य नक्षत्र भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, सूर्य नक्षत्र क्या होते हैं। मैंने मुहूर्त ज्योतिष में जितने भी वीडियो बनाए मैंने कुछ नहीं छुपाया है, सब आपको दिया है। कहीं ये हो सकता है कि अलग अलग हर वीडियो में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा दिया है, पर दिया मैंने पूर्ण मुहूर्त ज्योतिष आपको मैं दे रहा हूँ, आपको सौंप रहा हूँ। अब मैं आपको सिंचाई मुहूर्त देता हूँ। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, छठी, सप्तमी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा। जब हल चलाने बीज बोने के बाद पानी देने के लिए ये मुहूर्त है। इसमें इन दोनों पक्ष की ये तिथि होनी चाहिए। वार उसमें चंद्र, गुरु, शुक्र होना चाहिए। नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्प नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र और भाद्रा एवं रेवती नक्षत्र। आप इस बात का ये नक्षत्र होने चाहिए। आप विश्वास मानिए, अगर आपने हल चलाने का मुहूर्त, बीज बोने का मुहूर्त, सिंचाई करने का मुहूर्त अगर आपने सही ढंग से इस्तेमाल किया तो आप निश्चित समझिए खेती आपकी सूख नहीं सकती, हरियाएगी और 4 गुना 5 गुना फ़ायदा देगी। मुहूर्त अपने आप में माने रखते हैं, क्योंकि मुहूर्त ग्रहों से बने हुए हैं और हम ग्रह से संचालित हैं। पूरी धरती जो है ग्रहों से संचालित है। उस ग्रहों का किस प्रकार से मेल मिलाप होता है, उस प्रकार से मेल मिलाप करके मुहूर्त बनाए जाते हैं। अगर आपने किसानों ने अगर इस बात को ध्यान दिया तो निश्चित समझिए इस मुहूर्त में अगर मान लिया उस दिन उस बरसात ना होनी होगी तो बरसात भी होने लगती है। खलियान का मुहूर्त अब बताते हैं। तिथि तृतीया, पंचमी, छठवीं, सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा दोनों पक्ष की। वार सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र। नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्प नक्षत्र,
मघा नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। ये नक्षत्र होने चाहिए खलिहान में के समय। और भूरोदन होना चाहिए, भू हस्त एवं भू रजस्वला दिन वर्जित। तीन भू, ये तीनों प्रकार की टिप्पणी जो इसमें दिया हुआ है जो वर्जित है। अनाज काटने का मुहूर्त। अब आप सही समय पर अनाज काटेंगे तो आपका अनाज फलीभूत होगा, जो खाएगा जिसको आप देंगे वो भी मस्त रहेगा। इस अनाज काटने का मुहूर्त आप बताते हैं। तिथि तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी और दोनों पक्ष की पूर्णिमा और दोनों पक्ष की ये तिथियां हैं। अमावस्या साथ में है। वार सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र। नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, भद्रा नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, भारणी नक्षत्र, कृत्या नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्प नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। ये इतने नक्षत्र उस समय होने चाहिए। अब चूड़ी धारण करने का मुहूर्त। अगर बहन बेटी सही ढंग से चूड़ी धारण करती, सही समय चूड़ी धारण करती हैं तो उनका ईश्वर की दया से सुहाग अमर रहता है। अब चूड़ी धारण करने हर समय जब मिला हाथ में चूड़ी पहन ली, नहीं, इनका भी मुहूर्त होता है। इस मुहूर्त में अगर कार्यकर चूड़ियाँ पहनी जाती हैं तो वो फलीभूत होती है, सुहाग उसका अमर बना रहता है। तिथि आप जान लीजिए, प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी शुक्ल पक्ष की। और वार सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र। नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र और आद्रा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। मैंने आपको और चूड़ी चक्र समझ लीजिए। सूर्य नक्षत्र से चंद्र तक गिनिए। प्रथम 4 नक्षत्र और चंद्र के सिंह, ये नेष्ठ। प्रथम 3 नक्षत्र तक नेष्ठ अनिष्ट है। 4 से 5 नक्षत्र नेष्ठ है। 5 से 9 नक्षत्र 5वां और 9वां नक्षत्र श्रेष्ठ है। और 10वां और 11वां नक्षत्र नेष्ठ है, मतलब हानिकारक है। 12वां नक्षत्र से 18वां नक्षत्र श्रेष्ठ है। 19वें नक्षत्र और 20वां नक्षत्र नेष्ठ है। और 21वें नक्षत्र श्रेष्ठ है। और 22 और 24 नक्षत्र श्रेष्ठ हैं। 25 और 27 नक्षत्र श्रेष्ठ हैं, नेष्ठ है। इसमें देवसेन, गुरु, शुक्रस्थ, धनु, मीन, संक्रांति आदि वर्जित हैं। प्रथम बार चूड़ा पहनने पर मुहूर्त भी सही होना चाहिए। मैंने आपको इतने मुहूर्त बताए। आप वीडियो बड़ा होने से मैं इसको कट करता हूँ। ये मेरा 12वां वीडियो है और आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। और इसको शेयर कीजिए, शेयर करेंगे तो ये जो हमने इसमें बताए हैं मुहूर्त उन लोगों के पास पहुंच गए जिनको आवश्यकता है, तो आपको दुआएं देंगे। आप लाइक करें और इनको समझिए और अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि ये ग्रह जो हैं, ये मुहूर्त जो हैं अपने आप में मायने रखते हैं। आप विश्व का कल्याण जयकारा न लगाएं, क्योंकि विश्व का कारण जयकारा हमारे लिए हमारे सनातन धर्म को खा गया। जोग की तरीके से, दीमक की तरीके से, घुन के तरीके से हमारे सनातन धर्म को खा गया। ये विश्व का कल्याण हो, ब्राह्मण लोग, पंडित लोग आखिरी में पूजा पाठ के बाद जयकारे में लगाते हैं।
आपको इसकी सही जानकारी अगर प्राप्त करनी है तो मेरे 4 वीडियो बस देखिए। सनातन धर्म का विस्तार ऐसे होगा, सनातन धर्म का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण, मुस्लिम पाप पूंज। ये आप वीडियो हमारे अवश्य देखिए और आप जो है सही जानकारी आपको लगे तो आप अपने घर में नित्य जयकारा लगाइए, सोते उठते खाते पीते। आप विश्वास मानिए कि आपके जीवन में वो बदलाव आएगा जो आप पूजा पाठ करके जीवन भर आप न कर पाए। ये जयकारा लगाएं सोने से उठने से पहले, उठने के बाद। मैंने आपको एक वीडियो अपने बना के भेज दिया है, नित्य का भागोदय, उसमें भी मैंने यही जानकारी दी है। इसको उस वीडियो को देखिएगा, आप इसका अनुसरण करें, इसका लाभ उठाएं, यही मेरी इच्छा है। धन्यवाद।